अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में बजट के ऊपर काफ़ी सारी डिबेट हो रही है, लेकिन जावेद चौधरी साहब की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है। जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान के तज्ज़ियाकार, पाकिस्तान के साफ़ी, एनालिस्ट, टीवी प्रेज़ेंटर और पाकिस्तान के सबसे बड़े सय्याह, पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर, पाकिस्तान के राइटर, लिखारी, यानी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। जावेद चौधरी साहब ने एक वीडियो जारी की है और उस वीडियो के अंदर वो ये कह रहे हैं कि मुराद सईद जो इस वक्त अंडरग्राउंड है, उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को लेटर्स भी लिखे, सबूत भी पेश किए कि उन्हें लाइफ थ्रेट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लेटर्स और मुख्तलिफ चीजें लिखी हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापे मार रही है और वो इस वक्त अंडरग्राउंड है। तो मुराद सईद साहब मुख्तलिफ जगहों से वीडियो मैसेजेस और ऑडियोज जारी करते हैं, जहां पर कम अज कम वो अवाम को बता सके कि उनकी लाइफ को थ्रेट है, उनके खिलाफ हो क्या रहा है। तो जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो पुलिस छापे मार रही है या मुराद सईद की लोकेशन जो नहीं मिल पा रही, उसकी वजह यह है कि मुराद सईद जब भी कोई वीडियो बनाते हैं या फिर ऑडियो जारी करते हैं, तो वो पीछे टूटी ऑन कर देते हैं, यानी बाथरूम के अंदर बनाते हैं और टूटी ऑन कर लेते हैं, या फिर वो जो कोमोड है, जो सीट है जिसके ऊपर आप बैठकर रिलैक्स होते हैं, जावेद चौधरी साहब और मैं और आप सब बैठकर रिलैक्स होते हैं, उसको फ्लैश कर लेते हैं, यानी कोमोड को फ्लैश कर लेते हैं और उस फ्लैश की आवाज और टूटी की आवाज और सब चीजें मिक्स हो जाती हैं बाथरूम के अंदर जो भी आवाजें हैं, और इस वजह से लोकेशन नहीं ट्रेस हो पाती और इस वजह से मुराद सईद अभी तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से छुपे हुए हैं। यानी ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है, ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। जब भी आपको पाकिस्तान के अंदर खतरा महसूस हो, आप कुछ भी ना करें, अपनी लोकेशन ऑफ करें और बाथरूम में जाकर टूटी ऑन कर दें। आपने जो ही टूटी ऑन की, आपकी लोकेशन गायब। यानी एलियंस को आज तक नहीं उनका सुराग मिल सका नासा को या मुख्तलिफ जो इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एलियंस बाथरूम के अंदर जाकर टूटी खोल लेते हैं या फिर कमोड के ऊपर बैठकर फ्लैश कर रहे होते हैं। इस वजह से एलियंस तक नहीं पहुंचा जा सका। यानी अमेरिकन ने उसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए एनआई ऑपरेशन किया, अरबों डॉलर्स का। मेरे ख्याल में उसामा इसलिए छुपता रहा क्योंकि वो टूटी ऑन कर लेता था और फिर फ्लैश ऑन कर लेता था, इसलिए नहीं मिलता। तो समझ नहीं आई कि जावेद चौधरी साहब क्या कहना चाहते हैं, या फिर लोकेशन ट्रेस करने के सिग्नल्स का बाथरूम के अंदर जाकर टूटी और फ्लैश के साथ क्या ताल्लुक है। यानी ये बात समझ से बाहर है। आई डोंट नो कैसे लोकेशन उनकी नहीं ट्रेस हो पाती, चूंकि टूटी खुली होती है। और बुनियादी तौर पर वो जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान के बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। मुझे याद है कि जब मैंने मीडिया स्टडी भी नहीं की थी, उससे पहले जावेद चौधरी साहब के मैं कॉलम्स पढ़ता था और बड़े शौक से एक्सप्रेस में इनके कॉलम्स आते थे जीरो पॉइंट के नाम से। और वहां पर अक्सर ये बताया करते थे कि कैसे बंदा 10 रुपए लेकर निकला और 500 खरब डॉलर्स या रुपीस बनाकर आया। फिर ये अक्सर लिखा करते थे कि जेल के अंदर से एक मुजरिम निकलता है और बाहर निकलकर मुल्क का वजीर आजम बन जाता है। ये कैसे बताते थे कि एक आम सा बंदा झोपड़े से निकला और फिर यानी कि दुनिया का सबसे बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। और उस वक्त ये चीजें बड़ी फैसिनेट करती थी। तो बाद में जाकर जब थोड़ा-सा ढूँढना, समझना या देखना शुरू किया, तो वो सारी चीज़ें उस तरह से नहीं थी जिस तरह जावेद चौधरी साहब बता रहे थे। लोगों ने तरक्कियाँ की हैं, लोग नीचे से उठकर काफ़ी ऊपर गए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं था कि जिस तरह से जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं। और यकीन करिए, ये सोशल मीडिया ना होता या फिर कम से कम थोड़ा-सा मौका ना मिला होता 4 किताबें पढ़ने का, तो शायद हम यकीन कर लेते और इसी चक्कर में मारे जाते कि लोकेशन बंद करके बाथरूम में जाके टूटी खोल ली, कोमोड के ऊपर बैठ गए और वहां पर जाकर जनाब फ्लैश करना शुरू कर दी लगातार, और इससे लोकेशन भी नहीं मिली और हम समझते हैं कि हम लोग सेफ हैं। ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब मंतक है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा साफ़ी गायब है। 28 दिन हो गए एंकर इमरान रियाज खान को अगवा किया गया है। लेकिन जावेद चौधरी साहब को टूटी और जो फ्लैश है, मेरे ख्याल में इमरान रियाज वहीं पर कहीं पे उसने टूटी ऑन की हुई है और फ्लैश के ऊपर बैठा हुआ है, इस वजह से इमरान रियाज की लोकेशन नहीं मिल रही। यानी उसके बारे में कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा। उसके सिम्स के हवाले से ट्रेस नहीं हो पा रही क्योंकि उसने टूटी खोली होगी या फिर एक कोमोड खोला होगा। ये पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल है। ये पाकिस्तान की ज़हीन क्लास है। ये पाकिस्तान की बड़े-बड़े साफ़ी और बड़े-बड़े तज्ज़ियाकार हैं। असल में पाकिस्तान में साफ़ियों के अंदर भी एक एलीट क्लास है, जिसके ऊपर आज तक बात ही नहीं हुई। जो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, जो बाकायदा से इन लोगों से सिस्टम से अपना हिस्सा लेते हैं, जो बाकायदा से सिस्टम की छत्र छाया में नीचे जीते हैं। इनके बच्चे बेनिफिट उठाते हैं। इनके बच्चे बड़े-बड़े ओहदों पर जाते हैं, चूँकि ये सिस्टम के बेनिफिशियरीज़ होते हैं। आप कभी इन साफ़ियों के जाकर घर देखें, करोड़ों रुपए के इनके घर होते हैं, करोड़ों रुपए की इनकी गाड़ियाँ होती हैं। इंटरनेशनल पूरी दुनिया ये घूमे होते हैं। तो कम से कम सवाल तो पूछना बनता है कि इनके पास पैसा किधर से आता है? ये कौन लोग हैं? ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? ये क्या बातचीत कर रहे हैं? ये कौन-सी नई थॉट मुआशरे के अंदर प्रोवोक कर रहे हैं? ये कौन-सी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर ये ला रहे हैं? ये टीवी के ऊपर कौन-सा बंदरकेला यहाँ पर शुरू किया जाता है? मेरे ख्याल में इस सारी मालूमात आपको मिल नहीं सकेंगी, क्योंकि ये मालूमात भी सारी अपनी लोकेशंस बंद करके टूटी खोली हुई है और इन्होंने कोमोड के ऊपर बैठी हुई है। बजट पेश हुआ है जी आज। बजट के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के घर के लिए 13 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के खर्चे के लिए, यानी ऑफिस के खर्चे के लिए जो 13 करोड़ हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के घर के खर्चे के लिए 62 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए भी 12-13 अरब रुपए रखे गए हैं। यानी ये सारा वो बजट है जो सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म
के गिर्द घूम रहा है, उसके ऑफिस का खर्चा, उसके घर का खर्चा, उसकी गाड़ियों का खर्चा, उसके गैर मुल्की दौरों का खर्चा, और ये कुल मिलाकर 5-6 अरब रुपए बनते हैं, जो एक वजीर आजम, एक ऐसे मुल्क का वजीर आजम जिसमें इस वक्त भी 10 करोड़ लोग खिता गुर्बत से जिंदगी नीचे जीते हैं। और खता गुर्बत से यानी उस लाइन से नीचे जिंदगी जीने का मतलब यह है कि जिन्हें 2 वक्त का या फिर 1 वक्त का भी खाना नहीं मिल पाता, वो खिता गुर्बत से नीचे लोग जिंदगी जीते हैं, जो रोटी अपनी पूरी नहीं कर पाते। और ये दिस इज हाउ जो कि हो रहा है पाकिस्तान में बदकिस्मती से। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।